अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट इज़ हियर फॉर न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कौन आदमी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर्सनस कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र अंडर सेक्शन 7 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1872। कौन से आदमी वो हैं जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कौन से आदमी कॉम्पिटेंट हैं। देखिए, आदमी के अलावा कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकती है, पर अब कॉम्पिटेंस को सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1872 में। वो ये कहा गया है कि उसमें 3 चीज़ें दी गई हैं कि 3 किस्म के जो कॉम्पिटेंसी डिफाइन की गई है, 3 किस्म की कॉम्पिटेंसी है, 3 किस्म के आदमी में ये चीज़ें हों तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहली बात तो ये है who is the age of majority as per law। दूसरी है he is the must be sound mind, third and not disqualified for contract। अब पहले देखते हैं who is the age of majority as per law। अब कानून के मुताबिक इसकी एज वो एडल्ट होना चाहिए। आम हालात में देखें उसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर उसने गार्डियनशिप ली हुई, अगर गार्डियनशिप का मैटर है तो गार्डियनशिप की सूरत में कम से कम उम्र 21 साल मुकर्रर है, और आम हालात में 18 है, गार्डियनशिप की सूरत में 21 साल मुकर्रर है। पहली बात। दूसरी जो शर्त है वो है साउंड माइंड। देखिए, साउंड माइंड की बात जो हो रही है अंडर सेक्शन 12 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अगर कोई मुआहदा होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बंदा साउंड माइंड होना चाहिए, यानी आकिल होना चाहिए, उसमें अकल और शऊर होना ज़रूरी है। अगर आकिल नहीं है, उसमें अकल नहीं है, वो साउंड माइंड नहीं है, तो वो मुआहदा करने के काबिल नहीं है। सेक्शन 12 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही कहता है। तो ऐसा मुआहदा अगर वो अनसाउंड माइंड आदमी करता है तो वो मुआहदा वाइड होगा, वो वैलिड मुआहदा नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि सेक्शन 12 की रिक्वायरमेंट पूरी करता हो। और जो तीसरी शर्त दी गई है कि क्वालिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, वो ये है कि नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने, किसी कोर्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, वो इंसॉल्वेंट नहीं। अब डिस्क्वालीफाई किस सूरत में हो सकता है? या तो इंसॉल्वेंट हो सकता है, एलियन एनिमी हो सकता है, यानी वो मकरूज हो सकता है, कोर्ट ने उसको वो डिक्लेयर किया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया। अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो याद रखें वो किसी मुआहदा करने के काबिल नहीं होता और वो कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं होता कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सके। या फिर एलियन एनिमी हो सकता है। अगर ये चीज़ें हैं तो फिर वो बंदा जो या कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको बार किया है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते या उसको डिस्क्वालीफाई किया है, तो उस सूरत में वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट करने के जो काबिल नहीं होगा तो वो आदमी प्रॉपर्टी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। पहली बात ये याद रखें कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी है वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होना चाहिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 12, कि वो उसमें कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए जो कि डिफाइन किया गया सेक्शन 11 उस प्रॉपर्टी एक्ट में, कि वो जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। अगर डिस्क्वालीफाई हो गया तो फिर वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। वो इसके अलावा उसको ऑथोराइजेशन होनी चाहिए कि वो किसी भी आइदर हैव टाइटल या अथॉरिटी, या तो वो खुद मालिक है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के, वो कर सकता है, या फिर अगर वो खुद मालिक नहीं है तो फिर वो साफ ज़ाहिर है वो एजेंट होगा, उसको अथॉरिटी होगी, पावर ऑफ अटार्नी होगी। अगर उसके पावर ऑफ अटार्नी है, वो ऑथोराइज किया गया है, उसके पास अथॉरिटी है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की, तो वो फिर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। अदरवाइज वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मेन जो चीज़ें हमने आपको बताई कौन आदमी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है, वो उसमें 3 चीज़ें, 3 इंग्रेडिएंट में 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली है वो मेजॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी उसको होनी चाहिए, यानी एडल्ट होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। आम हालात में 18 साल, गार्डियनशिप की सूरत में 21 साल होना चाहिए। दूसरी साल हमने आपको बताया साउंड माइंड होना चाहिए, आकिल होना चाहिए, और तीसरी ये कि डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। ऑथोराइज या तो खुद उसके पास टाइटल हो या फिर उसको अथॉरिटी हो, पावर ऑफ अटॉर्नी, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकता। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल एक नए टॉपिक के साथ आपको फिर मिलेंगे। उस वक्त तक मुझे मोहम्मद इकबाल खान को इजाज़त दें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।